हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ शाम की पूजा। तो आजकल जो है बच्चे दोनों मेरे साथ पूजा करते हैं। और जैसे मैं हनुमान चालीसा या जो भी चीज़ें मैं करती हूँ पूजा आरती, तो दोनों ही करते हैं। नहीं तो बीच में ना मतलब छूट ही गया था, मैं बोलती भी थी तो नहीं करते थे। और मुझे लगता है ना कि जैसे कि बच्चों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है या फिर हम उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बातें सिखाते हैं, तो वैसे ही थोड़ा बहुत जो है पूजा पाठ भी उन्हें सिखाना चाहिए। हाँ, उनके ऊपर कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि नहीं अब तुम यही करो या करो, बट हाँ उन्हें सिखाना ज़रूरी है। क्योंकि अभी के टाइम मतलब जैसा चल रहा है तो कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पे पूजा पाठ ना के ही बराबर है, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आगे की पीढ़ी तो फिर मतलब क्या ही करेगी। और पता है मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम हो गए जब मुझे ना एक कमेंट आया था, जिस मतलब कि मैंने ऐसे ही शेयर किया था, मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे पूजा कर रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो उसने कमेंट किया था कि खुद भी अंधविश्वास में जी रही हो और दोनों बच्चों को भी सिखा रही हो। तो मैंने कुछ जवाब तो नहीं दिया, पर मुझे ये लगा कि जो खुद ऐसे कमेंट कर रही है तो वो अपने बच्चों को तो मतलब क्या ही सिखाती होगी। पूजा पाठ करना और भगवान में विश्वास रखना और एक अंधविश्वास, दोनों जो है बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। अंधविश्वास तब होता है जबकि मान के चलो घर में कोई बीमार है और उसे हम डॉक्टर के पास नहीं ले जाके फिर उसको हम सोच रहे हैं कि हम पूजा पाठ से ठीक कर लेंगे, या फिर हम उसको सोचते हैं कि चलो प्रसाद दे देंगे, या किसी हम उसको साधु ओझा के पास ले जाए, तो उसे कहते हैं अंधविश्वास। भगवान में विश्वास रखना या बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना, ये अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन जो खुद ऐसे लोग हैं और ऐसी सोच रखते हैं तो वो फिर अपने बच्चों को तो मतलब क्या ही संस्कार देंगे या कुछ भी सिखाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, हर किसी का अपना सोचने का, देखने का नज़रिया अलग होता है और हर इंसान अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से रखता है, और ये मेरा तरीका है कि मैं अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे ना शाम की पूजा के बाद मैंने आज सोचा था आज मैं बहुत सारे काम निपटाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चों ने ना मुझे कुछ भी नहीं करने दिया और जिद कर रहे थे कि मम्मा ड्राइंग बना दो, हमें कलर करना है। अभी पेपर चल रहे थे ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे रही थी इनको ड्राइंग बना के। तो अब जैसे ही ख़त्म हुए, मतलब एक ओरल बच गया है, तो जिद करने लग गए, तो मैंने फिर यहाँ पे दोनों को सेम सेम ड्राइंग बना के दी है। और आजकल तो डिमांड रहता है कि फ़ोन में से देख के बनाओ, तो मैंने फिर वहाँ से गूगल से फ़ोटोज़ निकाले, फिर इन लोगों के लिए मैंने ड्राइंग बनाई। और आज जो है मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम थे, आज दिन में भी बहुत काम थे, और दोपहर में मैं थोड़ी देर मतलब रेस्ट कर लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा जो है मतलब मैं हल्का फ़ील करती हूँ, अच्छा फ़ील करती हूँ। और शाम तक फिर भी चाय पी लो तो एनर्जी आ जाती है काम करने की। लेकिन आज दोपहर में जैसे ही मेरी आँख लगी ना, वैसे ही मेरे कुछ पार्सल आने थे, तो फिर कॉल आ गया, और एक बार अगर नींद खुल जाती है तो फिर नींद आती नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं सो नहीं पाई बिल्कुल भी। थोड़े बहुत जो भी काम थे छोटे मोटे, तो मैंने वही किए। और अभी भी मतलब इधर मैं लग गई ड्राइंग वगैरह करने में, तो मेरे ना कमर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। आजकल अगर मैं ज़्यादा देर खड़ी रह जाऊँ या बैठ जाऊँ ना, तो होता है कि मेरे बैक पेन जो है वो बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है बच्चे होने का कि ये अब इतने तो हो गए हैं कि मेरे अगर दर्द रहता है तो ये मतलब मुझे आराम मिल जाता है, मतलब दबा देते हैं। उसके बाद सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो आशी ने जो है थोड़ी देर मालिश वगैरह करी। उसके बाद ना फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बच्चों को खाना वगैरह बना के खिला दिया। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो आज जो है मैं कपड़े नहीं धोऊंगी क्योंकि कल मैंने धोए थे, बट ये जो है ना जब मैंने अलमारी खाली करी थी ना, तो उसमें से मैंने कुछ कपड़े छांटे थे जो कि मतलब पहनने वाले यूज़ के नहीं हैं, मेरे बच्चों के और इनके भी है इसमें से कुछ कुछ। तो ये जो कपड़े होते हैं ना जो कि पहनने के नहीं हैं, यूज़ के नहीं हैं, ये देखिए कितने छोटे छोटे हैं। यहाँ पे ना मैं दिखा रही थी बच्चों को कि देखो ये तुम्हारे हैं। तो ये सब पहनने के हैं नहीं, तो इनको रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा ना इन सबको मैं मतलब दे दूँगी, जैसे झुग्गी झोपड़ी वगैरह होते हैं ना, तो मैं उधर जाके दे देती हूँ। और ये मैं हमेशा से ही करती आई हूँ। तो पहले मुझे इतना पता नहीं था कि नहीं देना चाहिए या कुछ भी, तो मतलब होता है धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैं बस ऐसे ही धुले रहते थे और मैं फ़ोल्ड करके दे देती थी। यहाँ पे देख रहे हो मैंने बांध के ये रख दिया था कि मैं मतलब नहीं पहनूंगी, दे दूंगी। इसमें जब अभी मैंने खोला है ना, तो इसमें से मैं छाँट छाँट के निकाल रही हूँ कि नहीं मैं ये पहन लूँगी। तो ये मेरा ना लोअर टी शर्ट वगैरह है, तो इसे भी मैंने निकाल दिया था, पर फिर मैंने सोचा गर्मी आ रही है तो मतलब रात को तो पहन ही सकती हूँ मैं। और यहाँ पे ना मेरे कुछ ब्लाउजेज़ हैं, तो ये मेरे शादी के टाइम के हैं, तो उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा पतली हुआ करती थी।
तो वो सब ब्लाउज़ जो है ना मतलब अब मेरे को आ नहीं रहा है, टाइट हो रहा है। तो फिर मैंने देखा ना तो उसमें मार्जिन था, तो मैंने कहा निकाल देती हूँ, मैं इसको फिट करा लूँगी, क्योंकि इसकी साड़ियाँ जो है अभी भी मैं पहन रही हूँ। और ये जो है ना ये मेरे किसी पूजा का ही है, मतलब शादी के बाद हमारे यहाँ पे 4 दिन बाद जो पूजा होती है उसका ब्लाउज़ था। और कल मैंने मम्मी से बात की तो मम्मी ने बोला कि जो भी शादी से मतलब रिलेटेड चीज़ें होती है ना, या किसी विधि या उससे रिलेटेड होती है, तो किसी को नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे कपड़े छाँटने के बाद ना फिर मैंने यहाँ पे लिया नमक और ये है कपूर। तो जैसे मैंने बताया पहले मुझे पता नहीं था, तो मैं ऐसे ही दे देती थी। फिर मतलब शायद मैंने व्लॉग में शेयर किया था, तो मुझे किसी ने एडवाइस किया या मैंने कहीं देखा भी कि कभी भी कपड़े जो है ऐसे नहीं देने चाहिए। इससे जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो मतलब सही नहीं होता है। जब भी आप दो तो नमक और कपूर के पानी में उसे धो के देना चाहिए। तो आज जो है मैं यही कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने टब में पानी भर लिया है और इसमें मैंने डाला है नमक, साथ में कपूर। कपूर को ना मुझे कूट के डालना था, मैंने ऐसे ही हाथ से तोड़ के डाल दिया, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है। मैंने सोचा ये घुल जाएगा, पर ठंडे पानी में तो नहीं घुलेगा। तो फिर मैंने इसे हाथ से थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, इसको मिक्स कर दिया है। और आप लोग बताना जो बच्चों के कपड़े या आपके खुद के कपड़े होते हैं जो आप नहीं पहनते हो, उनका आप क्या यूज़ करते हो। मैं तो बच्चों के कपड़े दे ही देती हूँ। मेरे जो कपड़े होते हैं ना फिर भी वो सूट सलवार वगैरह थोड़े से बड़े होते हैं, तो फिर भी वो काम आ जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कि फट जाते हैं, तो वो तो नहीं दे सकते। पर बच्चों के कपड़े ना मतलब छोटे हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फटे हों या कुछ भी हो, साफ़ है, धुले हैं। तो इनको रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा कि मतलब दे दो किसी को तो पहन लेंगे, उनके पास मतलब रहता नहीं है। तो यहाँ पे अभी जैसे होली आने वाली है, तो फिर ये आएंगे ना तो मैं धो के सब कुछ कर दूँगी, तो टाइम निकाल के फिर हम दे के आ जाएंगे। तो यहाँ पे ना जितने कपड़े हैं सारे मैंने इसमें डुबो दूँगी, मैं टब में नमक और कपूर के पानी में। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी और तब तक मैं अपने थोड़े बहुत काम निपटा लूँगी। तो कल जो मैंने कपड़े धोए थे ना तो वो मैंने फ़ोल्ड नहीं करे थे, तो अभी मैं उन्हें ही रख देती हूँ फ़ोल्ड करके, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना कपड़े इधर उधर करते रहते हैं। और बाबू की आदत ऐसी है ना कि जैसे कि इनके टी शर्ट वगैरह हैं या फिर मेरे कपड़े रहते हैं तो वो पहन लेती है और फिर पहन के घूमती रहेगी। अभी कल ना मैंने इनके भी कुछ थोड़े बहुत कपड़े जो थे जैसे ये टी शर्ट शर्ट्स वगैरह हैं तो वो मैंने धो दिए थे। मतलब ध्यान ही नहीं रहता था कि मुझे धोना है, मतलब इतने गंदे भी नहीं थे, पर फिर भी एक बार तो इन्होंने पहन रखे थे तो मैंने सोचा कि मैं धो देती हूँ। यहाँ पे बाबू को मैंने होमवर्क करने के लिए बिठाया हुआ है, साथ के साथ मैं करा दूँगी। और आशीष जो है वो अपने जो स्टोरीज़ वाली बुक्स है तो उसे ही पढ़ती रहती है। तो यहाँ पे ना इनके कुछ शर्ट भी हैं तो उसे मुझे प्रेस कराना है, तो उसे भी मैंने रख दिया है। अभी टाइम निकाल के फिर मैं जाऊँगी। और अभी क्या है ना आदत छूट गई है ना प्रेस करने की भी और फिर मतलब प्रेस पे डालने की भी। ये रहते थे तो फिर मैं मतलब डाल के आती थी। तो अभी ना मतलब आलस आता है मुझे कि जाना है या मतलब घर के काम जो है वो तो कर ही लेते हैं, बाहर के काम में ना फिर मतलब बहुत ज़ोर आता रहता है कि अभी बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। और अभी जो देख रहे हो मैंने वो कपड़े निकाले थे ना जो मैंने बांध के रखे थे, तो यही वाला टॉप और लोअर था, तो मैंने पहन के भी देख लिया। मुझे ऐसे लग रहा था ना अभी थोड़ा सा मेरा वेट बढ़ गया था तो मुझे लगा शायद नहीं आएगा, पर अभी ये मुझे लग रहा है 1 महीने के अंदर मैंने 1.5 से 2 किलो अपना वेट कम किया है। तो अभी सारे कपड़े जो है मेरे मुझे आ रहे हैं, मतलब आ तो रहे थे पर फिर वो ना ज़्यादा फिटिंग के अच्छे नहीं लगते क्योंकि पेट वगैरह दिखता रहता है ना, तो इस वजह से। तो अभी मैंने इसको पहन लिया और मैं अब जल्दी जल्दी से काम निपटाऊंगी। तो यहाँ पे कपड़े सारे फ़ोल्ड हो गए हैं और साथ के साथ मैंने बाबू का भी होमवर्क करा दिया है। तो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। बच्चों को वापस से भूख लग गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना मैं भुजा बना देती हूँ, मतलब कि पोहा फ्राई। जब ये रहते थे तब मैं ये बहुत बनाया करती थी। मुझे लग रहा है शाम के नाश्ते में ना अक्सर यही बनता था, मतलब ये आने वाले रहते थे तो ये कॉल कर देते थे तो फिर मैं बना लेती थी चाय के साथ ही, और खाने में बहुत अच्छा भी लगता है। पर अभी ये है नहीं तो बहुत कम ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे इतना खाना पसंद नहीं करते, खा लेते हैं और फिर अकेले के लिए मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया है और चूड़े को भी, मतलब चूड़ा बोलते हैं हमारे इधर पोहे को, नमक के साथ अच्छे से मैंने इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। उसके ऊपर से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सेव डाली है, नमकीन, और कच्चे प्याज के साथ ना ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बच्चों को भी पसंद आया था, उन लोगों ने भी खाया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी प्रेस पे कपड़े डालने के लिए। नहा धो के मैं फ़्री हो चुकी थी और कपड़े मैं डालने चली गई ताकि मैं शाम तक लेके आ जाऊँगी। नहीं तो फिर ना क्या होता है कि दिमाग से एक बार निकल जाए ना तो फिर मैं भूल ही जाऊँगी, और अभी मैं सारी चीज़ें करा के रख दूँ, नहीं तो फिर होली आने वाली होगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैं इधर लग गई थी खाने की तैयारी में। तो आज जो है बहुत ही सिंपल बट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वाला खाना मैं बना रही हूँ और साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है ये। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कुकर में डाला है सरसों का तेल।
राई का तड़का लगाया है, जीरा मैंने अभी नहीं डाला है। उसके बाद यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाली है। इसको हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। इसको थोड़ा ज़्यादा मैं पकाऊंगी जब तक कि ये लाल ना हो जाए। उसके बाद जाके यहाँ पे मैंने डाला है एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को भी अच्छे से गुलाबी होने तक पका लेते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़े बहुत मसाले। तो मैंने डाला हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और नहीं, लाल मिर्च पाउडर मैंने नहीं डाला था, सिर्फ हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ही डाला है। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का टमाटर। नमक डाल देंगे ताकि टमाटर और मसाले जो है हमारे जल्दी से पक जाए। थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको ढक दिया था ताकि मसाले जले भी नहीं और टमाटर भी जो है वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है चावल, और जो साबुत मूंग होती है ना वो, तो 1 कप चावल और आधे कप के करीब मैंने साबुत हरी मूंग डाली है। इसे मैंने धो के और थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसको मसालों के साथ ना अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए ये हो चुका है। इसमें डाल देंगे पानी। तो खिचड़ी बना रहे हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। नमक मैंने थोड़ा सा ही डाला था, तो अभी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ नमक। और सबसे लास्ट में मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। आलू मैंने डाला है क्योंकि खिचड़ी के साथ चोखा जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सेट कर देंगे। 2 सीटी आने के बाद फिर यहाँ पे खिचड़ी में मैंने लगाई है जीरे और लाल मिर्च का तड़का। सेम तड़का जो है मैं ना चोखे में भी लगाती हूँ, और आज मैं चोखे की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि कमेंट आया था कि आप शेयर करना। तो आलू में ना सिर्फ मैंने नमक डाला है, जीरे लाल मिर्च का तड़का लगाया है और कच्चा प्याज डाला है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है चोखे की, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और खिचड़ी के साथ तो मतलब चोखा होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से चोखे को हम मिक्स कर लेते हैं, और बस हमारी लंच थाली बनके हो चुकी है रेडी। पापड़, साथ में है प्याज का अचार, हरी मूंग की खिचड़ी, थोड़े से चिप्स मैंने फ्राई किए थे, आलू का चोखा है, साथ में घी। तो सुपर वाला टेस्टी और हेल्दी वाला खाना जो है वो बन के हो चुका है रेडी। किस किस को खिचड़ी खाना पसंद है ज़रूर बताना कमेंट करके। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। कल के व्लॉग में किसी ने कमेंट किया था कि इतना ज़्यादा मसाला बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हर किसी के खाने पीने का तरीका अलग होता है। कई घर में होता है कि मसाला नहीं खाते हैं तो वो नॉर्मल एकदम सिंपल खाना बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में खाते हैं। अगर मैं फ़ीका खाना बनाऊँगी तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएँगे। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ। यहाँ पे ना बच्चों ने जो कल ड्राइंग बनाए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कितने सुंदर से कलर किया इन लोगों ने, मैंने बस बना के दिया था। ये बाबू ने किया, और देखिए कहीं से भी ना मतलब ड्राइंग से बाहर इन लोगों ने कलर नहीं निकाला है, और बहुत बड़ी बात है। अभी छोटी ही है वो, और आशी ने तो बहुत ही सुंदर किया। ये देखिए एकदम कलरफुल बनाया है। तो आज का यही व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा।